हाय दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। तो आज हम लखनऊ मेट्रो यानी नवाबों के शहर लखनऊ जहां पर दौड़ रही है मेट्रो, उसके बारे में जानेंगे। आखिर मेट्रो को कौन चला रहा है, सरकार चला रही है या कोई प्राइवेट सेक्टर चला रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लखनऊ मेट्रो ने रिसेंटली भी वैकेंसी निकाली है जिसके लिए लोग अप्लीकेशन दे रहे हैं। लोगों को पता होना चाहिए कि आखिर जिसके लिए वो फॉर्म भर रहे हैं वो प्राइवेट है, गवर्नमेंट है या कुछ और है। अब क्योंकि अगर हम लखनऊ मेट्रो की वेबसाइट जाते हैं तो वहाँ क्लियरली लिखा गया है अ जॉइंट वेंचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। अब जॉइंट वेंचर मतलब क्या होता है? पहले लखनऊ मेट्रो का नाम LMRC था, अब इसका नाम बदल के UPMRC क्यों रख दिया गया। तो काफ़ी डाउट लोगों के मन में, तो आज हम उसी को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहले हम जान लेते हैं कि जो लखनऊ मेट्रो पहले LMRC के रूप में जानी जाती थी, आज उसका नाम UPMRC क्यों हो गया है। तो क्या था कि जैसे जैसे शहरों की जनसंख्या बढ़ रही थी वैसे वैसे मेट्रो की डिमांड भी बढ़ रही थी। अब एक राज्य में कई सारे मेट्रो दौड़ने वाली हैं। जैसे कि अगर हम यूपी की बात करें तो लखनऊ में मेट्रो स्टार्ट हुआ स्टार्टिंग में, उसका नाम LMRC था। फिर आगरा मेट्रो आई, फिर कानपुर मेट्रो आई, बाकी भी शहरों में मेट्रो की बातें चल रही हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर जो कि उसकी अम्ब्रेला बॉडी है जो कि सारे राज्यों में बन रहे हैं मेट्रो के बारे में देखती है, उसने डिसाइड किया कि एक राज्य में एक ही बोर्ड हो, बाकी जो उसके अलग अलग सिटीज़ हैं उसके बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट एक ही बोर्ड देखे। तो इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर ने सभी राज्यों को ये एडवाइस दी कि अपना एक बोर्ड बनाए, जिससे कि उस लखनऊ मेट्रो ना होकर के उसको एक अम्ब्रेला बॉडी बनाए राज्य का। इसलिए उसका नाम बदल के उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन रखा गया। इसी प्रकार इससे गुजरात की बात करें तो वहाँ जो अहमदाबाद मेट्रो के नाम से जानी जाती थी उसको बदल के इन्होंने गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन कर दिया है। इसी प्रकार हर एक राज्य की अपनी अम्ब्रेला बॉडी होगी जो कि बाकी सिटीज़ में उस राज्य के बन रहे मेट्रो को देख रेख करेगी, बनाएगी, एडवाइस करेगी। तो इस प्रकार से LMRC को 2018 में इसका नाम बदल करके UPMRC रख दिया गया। अब ये बात तो हो गई कि LMRC से UPMRC कैसे बना। तो अब इसका जो मेन फोकस है कि ये लखनऊ मेट्रो या UPMRC उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ये एक सरकारी बॉडी है या फिर प्राइवेट बॉडी है। तो आइए इसके लिए हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। अगर हम फाइनेंसिंग की बात करें कि आखिर UPMRC को बनाने में या हम कहें कि लखनऊ मेट्रो को बनाने में पैसा कहाँ से आया। अगर हमें सोर्स ऑफ फंडिंग पता लग जाए तो हम ऑब्वियस जान जाएंगे कि इसका मालिक कौन है, मतलब ये सरकारी है या प्राइवेट है। अगर पैसा सरकार ने दिया होगा सरकारी है, अगर पैसा प्राइवेट ने दिया होगा तो प्राइवेट है। तो अगर हम देखें तो इसका 14% जो इसकी इक्विटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है। बाकी जो सबऑर्डिनेट डेप्ट है फॉर सेंट्रल टैक्स वो यूपी गवर्नमेंट ने 6% दिया है। बाकी सबऑर्डिनेट डेप्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी दिया 6%। तो सबऑर्डिनेट डेप्ट क्या होता है? सबऑर्डिनेट डेप्ट का मतलब ये हो गया कि उस दूसरे डेप्ट से सबऑर्डिनेट है। मतलब अगर LMRC को पहले किसी को चुकता करना है तो लोन चुकता करना, वो लोन खत्म करने के बाद फिर जो सरकार ने इसको सबऑर्डिनेट डेप्ट दे रखा है उसको चुकता करें। मतलब एक तरह से सरकारों ने, सेंटर और स्टेट ने LMRC को मतलब लखनऊ मेट्रो को एक सहूलियत दे रखी है कि आपको जो पैसा वापस करना है आप पहले अपने लोन को चुकाइए, उसके बाद हमको हमारे पैसे को चुकाइएगा। तो इसी प्रकार यूपी गवर्नमेंट ने जो LMRC को भी लैंड दिया है उसको भी सबऑर्डिनेट डेप्ट में रखा गया है। अब जो इसका मेन जो 53% लगभग है वो आया है हमारा लोन से। JICA जो कि जापान की एक ऑर्गेनाइजेशन है उसने काफ़ी सस्ते दरों में LMRC को लोन दिया है। मतलब अभी क्या हो गया कि इक्विटी कहाँ से आया? मेन जो इक्विटी होता है वो तब बताता है ऑनरशिप, और जो इक्विटी आया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से आया है। मतलब जो इक्विटी है वो दोनों के बीच में 40% है, मतलब इक्वल अमाउंट में है। मतलब जो इसके ऑनर्स हुए वो इक्वली दोनों गवर्नमेंट हुई, मतलब ये सरकारी कंपनी है। अब हम इक्विटी के बारे में और भी जानेंगे कि कैसे इक्विटी एक कंपनी की जो इक्विटी है उसकी ऑनरशिप डिसाइड करती है। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि एक जॉइंट वेंचर है। जॉइंट वेंचर क्या होता है इसके बारे में जब हमने DMRC के बारे में आपको बताया था उसमें हमने ऑलरेडी पढ़ा रखा है जॉइंट वेंचर क्या होता है, कितने टाइप्स होते हैं, और ये हमारा जो LMRC है या हमारा जो DMRC है कौन वेंचर में आता है। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं और वहाँ से
जॉइंट वेंचर के बारे में जान सकते हैं, कंपनी क्या होती है, रजिस्टर्ड कंपनी कौन सी है, लिमिटेड बाय शेयर है ये कि लिमिटेड बाय गारंटी है, क्या है सब ये। तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी DMRC के वीडियो में आपको बता रखा है। आप ज़्यादा जानने के लिए उस वीडियो को आप देख सकते हैं। अब कैसे एक पेडअप जो कैपिटल होता है वो किसी कंपनी की ओनरशिप डिसाइड करता है, इसके बारे में हमने बता रखा है उस वीडियो में। अगर यहाँ हम पेडअप कैपिटल की बात करें LMRC केस में, तो 100% जो पेडअप कैपिटल सरकार के पास है, 50% यूपी सरकार के पास है और 50% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। अब यहाँ बात आती है कैसे एक पेडअप कैपिटल डिसाइड करता है कि कोई कंपनी सरकारी या प्राइवेट है। तो अगर हम कंपनी एक्ट 2013 की बात करें तो उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि सरकारी कंपनी वो कंपनी है जिसका 51% या उससे अधिक का पेडअप शेयर कैपिटल सरकार ने अपने पास रखा हुआ है। अब सरकार क्या होता है, अब सरकार भी 4 टाइप्स की होती है। एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें कि 51% या उससे अधिक का शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, उसको हम सेंट्रल PSU बोलते हैं। अगर वही 51% या उससे अधिक स्टेट के पास है तो उसको हम स्टेट PSU बोलते हैं। अगर सेंट्रल स्टेट दोनों ने मिलकर रख रखा है उसको हम जॉइंट वेंचर बोलते हैं, जो कि ये DMRC, UPMRC जितनी मेट्रो इंडिया में बन रही है ऑलमोस्ट वही हैं, कुछ एक आध दो मेट्रो को छोड़ करके। और चौथा सरकार होता है, उसमें क्या होता है कि सरकार की किसी कंपनी ने या ऑर्गेनाइजेशन ने कोई कंपनी खोल रखी है तो उसको हम बोलते हैं फोर्थ कैटेगरी में आता है। तो ये चारों ही सरकारी कंपनियां होती हैं। और अगर हम UPMRC या फिर उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की बात करें तो ये फिर थर्ड कैटेगरी में आती है, जिसमें DMRC आती है। अब एंड में हम देख लेते हैं कि ये सब कुछ चर्चा करने के बाद, जो कि 25 नवंबर 2013 में जब LMRC का रजिस्ट्रेशन हुआ था तो उसमें क्लियरली लिखा गया है कि नेम ऑफ कंपनी क्या है, लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और कैटेगरी क्या है इसकी, गवर्नमेंट कंपनी है। तो यहाँ से आप एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है जो कि जब कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो वहाँ पर मेंशन किया जाता है, तो वहाँ भी गवर्नमेंट कंपनी लिखा गया है। तो इस प्रकार अब हम समझ सकते हैं कि UPMRC एक गवर्नमेंट कंपनी है। इसमें जो पेडअप शेयर कैपिटल है वो 100% दोनों सरकारों के बीच में बटा हुआ है। इसमें सेंटर और स्टेट दोनों ने मिल करके एक कंपनी बनाई हुई है। तो इस प्रकार अब मैं समझता हूँ लोगों के मन में कोई डाउट नहीं होगा कि ये UPMRC LMRC क्या है, सरकारी है, गवर्नमेंट है।